So hey everyone, welcome back to my channel Smart Study with Srishti. So today we will learn how to find HCF and LCM. So let's start. तो देखो हम HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं. सपोज हमारे पास नंबर है 2 और 18. ठीक है, कौन सा नंबर है 2 and 18. अब हमें इसको फाइंड करना है. तो हम कैसे करेंगे, हम पहले 2 को लेंगे. ठीक है, अब देखो हम 2 का नंबर है तो हम इसको फाइंड करना है. अब 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है. कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में आता है. अब 18 पे आ जाते हैं हम. ठीक है, अब 18 आता है 2 के टेबल में, आता है कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है. अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता बट 3 के टेबल में आता है 9, तो हम 3 के टेबल में 3 कर देते हैं. लेकिन कितने टाइम्स में आता है, 3 ही टाइम्स में आता है. अब 3 टाइम्स में आता है 3. अब 3 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में. ठीक है, अब हम इसका 2 का लाइक हमने क्या था, इसका हुआ HCF 2 ही हुआ. एंड 18 का, हमारे 18 का क्या हुआ, 18 का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारा कॉमन क्या है, इसके अंदर हमारा कॉमन है 2 and 2. तो इसका आंसर हमारा हो गया है 2. ठीक है, अगर इसमें दो डिजिट के नंबर है वो आए, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर दोनों आ जाए कि ये दोनों हैं मतलब कॉमन, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. क्योंकि HCF में कभी भी 2 डिजिट नहीं आता नंबर का, हमेशा 1 डिजिट आता है. ठीक है, सो अब हमारा HCF अच्छे से हमने पढ़ लिया है. अब हम जाते हैं LCM पर. सो अब LCM में हम सेम नंबर लेते हैं. सपोज उसमें भी हमने 2 और 18 लिया था तो हम इसमें भी 2 and 18 ही लेंगे. देखो उसमें ना अब हम तोड़ के करते थे, तो इसमें हम तोड़ेंगे नहीं, इसमें हम 2 और 18 को एक साथ ही लिख देंगे. ठीक है, 2 और 18 को एक साथ ही लिख देंगे. अब 2 आता है ना उसके टेबल में, 2 के टेबल में, तो हम इसको 2 से कर देंगे. अब 18 आता है भाई, कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में. अब 9 टाइम्स में आता है, अब यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है. अब 9 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो हम 3 से करेंगे. 3 आता है ना, हाँ कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमारा 1 ही रहेगा. ठीक है, अब 3 टाइम्स में, तो 3 के टेबल में 3 आते हैं कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में. तो इसमें हमारा LCM क्या हो गया, इसमें हमारा LCM हो गया इज इक्वल्स टू. अब देखो उसमें ना दो अलग अलग तोड़ के करते तो उसमें हम कॉमन से मतलब कर सकते थे, लेकिन इसमें हम ना तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3. तो क्या हुआ, ये हो गया 18, क्योंकि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 and 6 into 3 is equals to 18. तो देखो ये LCM में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें हम मतलब जो लास्ट डिजिट होगा ना, कोई भी LCM के नंबर का लास्ट डिजिट हम फाइंड करते, तो LCM का जो लास्ट डिजिट होगा नंबर, वो सेम ही आंसर आता है उसके अंदर. ठीक है, लाइक यहाँ पर हमने क्वेश्चन में भी 18 था, तो ये आंसर भी इसका 18 ही आया ना. सो ये सेम होता है. ठीक है, सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना. बाय.